ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 11वें प्रथम और द्वितीय दिन के कृत्य का वर्णन, पेट, शिला आदि टीटों में पिंडदान आदि की विधि और उन टीटों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं पेट शिला का पवित्र महात्म्य बतलाता हूँ। जहाँ पिंडदान करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। प्रभास स्त्री शिला के शरण प्रांत को आच्छादित कर रखा है। मुनियों से संतुष्ट हुए प्रभास शिला के अनुष्ट भाग से प्रकट हुए। अनुष्ट भाग में ही भगवान शंकर स्थित हैं, इसीलिए वे प्रभास शेष कहे गए हैं। शिला के अंगुष्ठ का जो एक देश है, उसी में प्रभास शेष की स्थिति है और वही पेट शिला की स्थिति है। वहाँ पिंडदान करने से मनुष्य पेट योनि से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसका नाम पेट शिला है। माँ नदी तथा प्रभास सात्री के संगम में स्नान करने वाला पुरुष साक्षात वामदेव शिव स्वरूप हो जाता है, इसीलिए उक्त संगम को वाम तीर्थ कहा गया है। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान श्री राम ने जब माँ नदी में स्नान किया, तभी से वहाँ संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला राम तीर्थ प्रकट हुआ। मनुष्य अपने षष्ठ जन्मों में जो पाप राशि संग्रह करते हैं, वह सब राम तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य राम माँ बाऊ देवा नाम भयंकर तवा नमस्तु तू देवेश मम नश्यतु पातकम। माँ बाबू राम, देवताओं को अभय देने वाले श्री राम, आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश मेरा पाठक नष्ट हो जाए। इस मंत्र द्वारा राम तीर्थ में स्नान करके श्राद्ध एवं पिंडदान करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रभासेश्वर को नमस्कार करके भासमान शिव के समीप जाना चाहिए और उन भगवान शिव को नमस्कार करके यमराज को बलि दे। और इस प्रकार के देवेश, आप ही जल हैं तथा आप ही ज्योति के अधिपति हैं। आप मेरे मन, वसन, शरीर और क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए समस्त पापों का शीघ्र नाश कीजिए। शिला के जगन प्रदेश को यमराज ने दबा रखा है। धर्मराज ने पर्वत से कहा, न कस गमन न करो, हिलो डुलो मत, इसीलिए पर्वत को नग कहते हैं। यमराज को बलि देने के पश्चात उनके 2 कुत्तों को भी अन्न की बलि या पिंड देना चाहिए। उस समय इस प्रकार के व्यावसायी कुल में उत्पन्न जो श्याम और सबल नाम वाले कुत्ते हैं, उनके लिए मैं पिंड दूंगा। ये दोनों हिंसा न करे। तत्पश्चात पेट, शिला आदि तीर्थ में घृत युक्त शरीर के द्वारा पिंड बनावे और पितरों का आह्वान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके लिए पिंड दे। पेट शिला पर पवित्र शीत हो, जनेऊ को अपसवे करके दक्षिण दिशा की ओर मुख हुए पितरों का ध्यान एवं स्मरण करे। कवि वाक अनल सोम यम अर्यमा अग्निशवात वरिष्ठ और सोमपा, ये सब पितर देवता हैं। ये माँ बाप पितर देवता आप यहाँ पधारे और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे पितर एवं मेरे कुल में उत्पन्न हुए जो भाई बंधु है, वे भी यहाँ आवे। मैं उन सबको पिंड देने के लिए इस ज्ञान तीर्थ में आया हूँ। वे सब के सब इस श्राद्ध दान से अक्षय तृप्ति लाभ करे। तत्पश्चात आचमन करके पंचांग न्यास पूर्वक यथार्थ प्राणायाम करे। फिर देश काल आदि का उच्चारण करके अस्मर पितरना पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक वे ज्ञान श्राद्ध मह करिसे। अपने पितरों पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए मैं ज्ञान श्राद्ध करूँगा, ऐसा संकल्प करके सस्तोक्त क्रम से विधि पूर्वक श्राद्ध करे। पहले श्राद्ध के स्थान को पटक पंचगव्य से शीश कर पितरों का आह्वान पूजन के 50 मंत्रों द्वारा पिंडदान करे। पहले समीप संपीत पितरों को श्राद्ध का पिंड देकर उनके दक्षिण भाग में कुछ बिछाकर उनके लिए एक बार तिल और जल की अंजलि दे। अंजलि में तिल और जल लेकर इतने पूर्वक पितर तीर्थ उनके लिए अंजलि देनी चाहिए। फिर एक मुट्ठी सटु से अक्षय पिंड द्रव्यों में तिल, घी, दही और मधु आदि मिलाना चाहिए। चंबदियों का तिल आदि के द्वारा कुशों पर आह्वान करना चाहिए। श्राद्ध में माता पितामही
और पत्नी और पर पितामही के लिए जो 3 मंत्र वाक्य बोले जाते हैं उनमें यथास्थान स्त्रीलिंग का उच्चारण करना चाहिए। समुदायों के लिए भी पूर्ववर्त पितरों का आह्वान करते हुए पहले की ही भांति पिंड दे। अपने गोत्र में या पराये गोत्र में पति पत्नी के लिए पिंड देते समय यदि पृथक श्राद्ध पिंडदान और तर्पण नहीं किया गया तो वह व्यर्थ है। पिंड पात्र में तिल देकर उसे शुभ जल से भर दे और मंत्र पाठ पूर्वक उस जल से प्रदक्षिणा क्रम से उन सब पिंडों को 3 बार शीश से तट पश्चात प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करे। तदंतर पितरों का विसर्जन करके आसमन करने के पश्चात साक्षी देवताओं को सुना दे। मोहिनी सब स्थानों में इसी प्रकार पिंडदान करना चाहिए। गया में पिंडदान के लिए समय एवं मुहूर्त का विचार नहीं करना चाहिए। मल मास हो, जन्मदिन हो, गुरु और शुक्र अष्ट हो अथवा बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो तो भी गया श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। सन्यासी गया में जाकर दंड दिखावे, पिंड दान न करे, वह विष्णु पद में दंड रखकर पितरों से मुक्त हो जाता है। गया में खीर, सत्तू, आटा, सरू अथवा चावल आदि से भी पिंडदान किया जाता है। सुबह के गया जी का दर्शन करके माँ पापी और पाठक ही भी पवित्र एवं श्राद्ध क्रम का अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध करने पर वह ब्रह्मलोक का भागी होता है। फल्गु तीर्थ में श्राद्ध करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसे जो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करता है वह भी नहीं पाता। मनुष्य को गया में जाकर अवश्य पिंडदान करना चाहिए। वहाँ के पिंड पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस कार्य में न तो विलम्ब करना चाहिए और न विघ्न डालना चाहिए। श्राद्धकर्ताओं को गया में इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पितामह माता पितामही, प्रपितामही मातामह के पिता परमातामह आदि अर्थात वृद्ध परमातामह, मातामही, परमातामही और वृद्ध परमातामही, इन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंडदान अक्षय होकर प्राप्त हो। मेरे कुल में जो मरे हैं जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ। मेरे भाई बंधुओं के कुल में जो लोग मरे हैं और जिनकी उत्तम गति नहीं हुई है उनके उद्धार के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। जो फांसी पर लटक कर मरे हैं, जहर खाने या शास्त्रों के आघात से जिनकी मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती हैं उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो यमदूतों के अधीन होकर सब नरकों में यातनाएं भोगते हैं उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान करता हूँ। जो पशु योनि में पड़े हैं, पक्षी, कीट एवं सर्प का शरीर धारण कर चुके हैं अथवा जो वृक्षों की योनि में स्थित है उन सब के लिए मैं ये पिंड देता हूँ। गोलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर स्थित जो पितर और भाई बंधु आदि हैं तथा संस्कारहीन अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए मैं पिंड देता हूँ। जो मेरे भाई बंधु हो अथवा न हो या दूसरे जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हो उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय होकर मिले। जो मेरे पिता के कुल में मरे हैं, जो माता के कुल में मरे हैं, जो गुरु ससुर तथा बांधवों के कुल में मरे हैं एवं इनके सिवा जो दूसरे भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त हुए हैं मेरे कुल में जिनका पिंडदान क्रम नहीं हुआ है, जो स्त्री पुत्र से रहित हैं, जिनके श्राद्ध क्रम का लोप ही हो गया है, जो जन्म से अंधे और पंगु रहे हैं, जो विकट रूप वाले या कच्चे गर्भ की दशा में मरे हैं। मेरे कुल में मरे हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो उन सब के लिए मेरा दिया हुआ पिंड अक्षय भाव से प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी रहे मैं गया में आकर पितरों का उद्धार किया है। देव गदाधर में पितर कार्य श्राद्ध के लिए गया में आया हो। भगवान आप ही इस बात के साक्षी है। मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर जाए और वहाँ ब्रह्मकुंड में स्नान करके विद्वान पुरुष देवता आदि का तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेत पर्वत पर पितरों का आह्वान करे और पूर्ववत संकल्प करके पिंड दे। परम उत्तम पितर देवताओं की उनके नाम मंत्रों द्वारा भलीभांति पूजा करके उनके लिए पिंड दान करे। मनुष्य पितर कर्म में जितने तिल ग्रहण करता है उतने ही असुर भयभीत होकर इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सब भाग जाता है। मोहिनी उस प्रेत पर्वत पर पूर्ववत सब कार्य करे। 50 वहाँ तिल मिश्रित सत्तू दे और इस प्रकार प्रार्थना करे।
करे। जो कोई मेरे पीटर प्रेत रूप में विद्यमान है, वे सब इन टील मिश्रित शत्रुओं के दान से तृप्ति लाभ करे। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी जगत है, वह मेरे दिए हुए पीन से पूर्ण तृप्त हो जाए। सबसे पहले 5 टीटों में तथा उत्तर मानस में साठ करने की विधि है। हाथ में कुश लेकर आचमन करके कुश युक्त जल से अपना मस्तक सींचे और उत्तर मानस में जाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मैं उत्तर मानस में आत्मशुद्धि सूर्यादि लोगों की प्राप्ति तथा पितरों की मुक्ति के लिए स्नान करता हूँ। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक देवता आदि का तर्पण करे और अंत में इस प्रकार कहे। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत देवता ऋषि दिव्य पितर मनुष्य पितामह पर पितामह माता पितामही पर पितामही मातामह और पर मातामह आदि सब लोग तृप्त हो जाए। अपनी शाखा के ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पिंडदान सहित श्राद्ध करना चाहिए। अष्ट का श्राद्ध आयुर्दैयिक श्राद्ध ज्ञात श्राद्ध तथा श्याम तिथि को किए जाने वाले एकोदश श्राद्ध में माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए और अन्यथा पति के साथ ही संयुक्त रूप से उसके लिए श्राद्ध करना उचित है। तदनंतर सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु तथा केतु ये सब जिनके स्वरूप है उस सब का भरण पोषण करने वाले उन भगवान सूर्य को नमस्कार है। इस मंत्र से भगवान सूर्य को नमस्कार करके उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने पितरों को सूर्यलोक में पहुंचा देता है। मानसरोवर पूर्वक प्रेत पर्वत आदि से यहाँ उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे उत्तर मानस कहते हैं। उत्तर मानस से मौन होकर दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए। उत्तर मानस से उत्तर दिशा में उड़ीसी नामक तीर्थ है जो पितरों को मोक्ष देने वाला है। उड़ीसी और मुंड पुष्ट के मध्य पाक में देवताओं ऋषियों तथा मनुष्यों को तृप्त करने वाला कनकल तीर्थ है जो पितरों को उत्तम गति देने वाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य बुकन के भांति प्रकाशित होता है और अत्यंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए वह परम उत्तम तीर्थ लोक में कनकल नाम से विख्यात है। कनकल से दक्षिण भाग में दक्षिण मानस तीर्थ है। दक्षिण मानस तीर्थ बताए गए हैं। उन सब में विधि पूर्वक स्नान करके पटक श्राद्ध करना चाहिए। स्नान के समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। दिवाकर करोमि स्नान दक्षिण मानस से ब्रह्म हत्यादि पापो गातनयाम विमुक्ते। भगवान दिवाकर में ब्रह्म हत्या आदि के पापों के समुदाय का नाश करने और मोक्ष पाने के लिए यहाँ दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। यहाँ स्नान पूजन आदि करके पिंड सहित श्राद्ध करे और अंत में पुण्य भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए निम्नांकित वाक्य बोले। मैं पितरों की तृप्ति तथा उद्धार के लिए और पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्य की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मौन भाव से सूर्य का दर्शन और पूजन करके नीचे लिखे मंत्र का उच्चारण करे। कविय वादयो ये सर पितृगणा देवतास्ता मदीयम पितृभी सादर तर्पिताम इष्ट सर्वदा भुजम। कविय वाद अनल आदि जो पितरों के देवता हैं वे मेरे पितरों के साथ तृप्त होकर सवदा का उपभोग करें। वहाँ से सब तीर्थों में परम उत्तर फल्गुटी तीर्थ को वहाँ से सब तीर्थों में परम उत्तम फल्गु तीर्थ को हो जाए। वहाँ श्राद्ध करने से सदा पितरों की तथा श्राद्धकर्ता की भी मुक्ति होती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु स्वयं फल्गु रूप से प्रकट हुए थे। दक्षिणाकृति में ब्रह्मा जी के द्वारा जो होम किया गया निश्चय ही उसी से फल्गु तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें स्नान आदि करने से घर की लक्ष्मी फलती फूलती और फूलतियाँ गौ काम देनु होकर मनोवांछित फल देती हैं तथा वहाँ का जल और भूतल भी मनोवांछित फल देता है। षष्ठी के अंतर्गत
अंतर्गत फल्गु तीर्थ कभी निष्फल नहीं होती। समस्त लोगों में जो संपूर्ण तीर्थ हैं वे सब फल्गु तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा जी भगवान विष्णु का समुद्रक है और फल्गुन रूप में साक्षात भगवान आदि गदाधर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं ही दर्भ जल रूप में विराजमान है। अठ फल्गु तीर्थ को गंगा से अधिक माना गया है। फल्गु के जल में स्नान करने से शस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसमें स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये फल्गु तीर्थ विष्णु जले क्रोरिम स्नात मध्य वैर पीटर गना विष्णु लोकाय भुक्ति मुक्ति पसीदे। भगवान विष्णु जिसके जल हैं उस फल्गुन तीर्थ में आज मैं स्नान करता हूँ। इसका उद्देश्य यह है कि पितरों को विष्णु लोक की और मुझे भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। फाल्गुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार तर्पण एवं पिंड दान पूर्वक सार के तत्पश्चात शिवलिंग रूप में स्थित ब्रह्मा जी को नमस्कार करे। नमः शिवाय देवाय ईशान पुरुषाय स अघोर वाम देवाय सद्यो जाताय संभवे। ईशान तत्पुरुष अघोर वाम देव तथा सद्यो जात इन 5 नामों से प्रसिद्ध कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार। इस मंत्र से पितामह को नमस्कार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। फल्गुटी तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन और उनको नमस्कार करे तो वह पितरों सहित अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाता है। भगवान गदाधर को नमस्कार करते समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय श्रीधराय सविष्णवे। वासुदेव संकर्षण प्रतिबंध तथा अनिरुद्ध इन चार व्यू वाले सर्वव्यापी भगवान श्रीधर को नमस्कार है। 5 तीर्थों में स्नान करके मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। जो भगवान गदाधर को 5 तीर्थों के जल में स्नान कराकर उन्हें पुष्प और वस्त्र आदि सुशोभित नहीं करता उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। नागकूट गंडकूट भगवान विष्णु तथा उत्तर मानस इन चारों के मध्य भाग गया सिर कहलाता है। इसी को फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंड पुष्ट पर्वत के नीचे परम उत्तम फल्गु तीर्थ है। उसमें श्राद्ध आदि करने से सब पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य गया सिर तीर्थ में स्वामी पत्र के बराबर भी पिंड दान करता है तो वह जिसके नाम से पिंड देता है उसे सनातन ब्रह्म पद को पहुंचा देता है। जो भगवान विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी मुंड पुष्ट पर्वत तथा फल्गु आदि तीर्थों के रूप में सबके सामने अभिव्यक्त हैं। उन भगवान गदाधर को मैं नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु आदि रूप में अव्यक्त भाव से स्थित हुए भगवान श्री हरि आदि गदाधर रूप से सबके समस्त प्रकट हुए हैं। तदंतर धर्मारण्य तीर्थ को जाए जहाँ साक्षात क्रम विराजमान है। वहाँ मतंग वापी में स्नान करके तर्पण और श्राद्ध करे। फिर मंगटेश्वर के समीप जाकर उन्हें नमस्कार करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। परमाणम देवताम शंभु लोक कपालास्व साक्षिणम मया कर्त्य मतंगेस्मीनं पीटर नाम निष्कटिम कर्ता। सब देवता और भगवान शंकर प्रमाणभूत हैं तथा समस्त लोकपाल भी साक्षी हैं। मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार किया है। उनका तन सुखाया है। पहले ब्रह्म तीर्थ में फिर ब्रह्मकूप में श्राद्ध आदि करे। कूप और युग के मध्य पाक में श्राद्ध करने वाला पुरुष पितरों का उद्धार कर देता है। धर्मेश्वर धर्म को नमस्कार करके माँ बोधि वश को प्रणाम करे। मोहिनी ये दूसरे दिन का करते मैंने आपको बताया। स्नान तर्पण पिंडदान पूजन और नमस्कार आदि के साथ किया हुआ श्राद्ध क्रम पितरों को सुख देने वाला होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।